गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज की क्लास में डीसी मोटर के बारे में पढ़ते हैं। डीसी कंपाउंड मोटर। इसके पहले हम दो क्लासों में डीसी सीरीज मोटर और डीसी शंट मोटर के बारे में पढ़ चुके हैं। इसका ये तीसरा रूप है मोटर का, डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर में क्या होता है, इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी होती है, शंट फील्ड वाइंडिंग होती है। पहले तो आप चित्र में देख लीजिए। यह है आपका कंपाउंड मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर। इसमें देखिए, यह है आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग और ये आर्मेचर। आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड वाइंडिंग लगी होती है और आर्मेचर के पैरेलल में समानांतर क्रम में शंट फील्ड वाइंडिंग लगी होती है। ये कनेक्शन के आधार पर ये इतने प्रकार से इनको वर्गीकृत किया गया, अलग अलग भागों में इसको बांटा गया है। इसको अपन बाद में पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। इसमें सीरीज फील्ड और शंट फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर तीनों होते हैं। सीरीज फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में आर्मेचर लगा होता है और शंट फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में आर्मेचर जोड़ा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कम्युलेटिव क्या है, डिफरेंशियल क्या है। कम्युलेटिव टाइप की मोटर में स्टार्टिंग के समय में जब मोटर को अपन चालू करते हैं उस समय में इसकी जो धारा होती है और पूर्ण भार धारा का मतलब होता है जब पूरा लोड लगा दिया जाता है तब की धारा का लगभग 1.5 गुना होती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये स्टार्टिंग के समय 1.5 गुना धारा ज़्यादा लेती है। जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तो ये 1.5 गुना ज़्यादा धारा लेती है। इसका स्टार्टिंग टार्क भी अधिक होता है और यह मोटर अधिक लोड भी सहन कर सकती है, इसलिए सबसे ज़्यादा ये कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर यूज़ की जाती है। इसकी गति को भी आप परिवर्तित कर सकते हो, नियंत्रित कर सकते हो रियोस्टेट लगाकर, या अन्य किसी साधन की सहायता से आप इसकी गति को परिवर्तित भी कर सकते हो और नियंत्रित भी कर सकते हो। इसका यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ सबसे ज़्यादा रोलिंग मिल, पंचिंग मशीन, प्रेस वर्क इत्यादि में इनका उपयोग किया जाता है। इन मशीनों का सबसे ज़्यादा यही वाली मशीन यूज़ की जाती है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। दूसरा दिया है आपका डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर जब आप इस पर लोड लगाओगे या गति जब लोड लगाते हैं तब इसकी गति बढ़ती है और लोड नहीं लगाते हैं तब इसकी गति स्थिर प्रकार की रहती है। जैसे ही आपने लोड लगाया वैसे ही इसकी गति क्या होती है, बढ़ जाती है और मोटर का टार्क भी काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। मतलब स्टार्टिंग टार्क जो होता है वो तेज़ हो जाता है। जैसे ही मोटर में आप लोड लगाओगे उसका स्टार्टिंग टार्क भी, मतलब धक्का भी ज़्यादा रहेगा और उसकी गति भी बढ़ जाएगी। इसकी गति को आप परिवर्तित कर सकते हो अन्य साधन से। इस प्रकार की मोटर का प्रयोग बहुत कम किया जाता है क्योंकि ये मोटर जो होती है वो सीमा से अधिक गति को पकड़ लेती हैं। आपको अभी बताया गया कि स्टार्टिंग के समय में जब लोड लगाया जाता है तो इसका टार्क भी अधिक होता है और ये गति भी बहुत ज़्यादा पकड़ लेती है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। इसका इस्तेमाल आप तभी कर सकते हो जब पूरा लोड लगा हो, बिना लोड के आपको इसको भी नहीं चलाना है। चित्र में देखिए, चित्र को समझिए। कनेक्शन के आधार पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को अलग अलग भागों में बांटा गया है। कनेक्शन के आधार पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर को दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसका पहला चित्र दिया है आपका लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। लॉन्ग शंट मतलब दूर तरीके से जोड़ा गया, शंट को दूर से जोड़ा गया है इसलिए उसे लॉन्ग शंट कहा गया है। तो ये आप देखिए, आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में एक शंट फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है और काफ़ी लंबे तरीके से जोड़ी गई है, इसलिए इसे लॉन्ग शंट कहा गया है। वैसे ही कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर शॉर्ट शंट तरीके से जोड़ना। शॉर्ट शंट तरीके से आप कैसे जोड़ोगे, आप उसको चित्र में देखिए। ये जो आपकी वाइंडिंग है शंट फील्ड वाइंडिंग, इसको आपने शॉर्ट तरीके से आर्मेचर के साथ जोड़ा है, इसलिए इसका नाम है शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। इस प्रकार से किया गया कनेक्शन
कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर शॉर्ट शंट कहलाता है। वैसे डिफरेंशियल को भी दो भागों में बांटा गया है, दो हिस्सों में, कनेक्शन के आधार पर लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। इसमें भी आप देखिए इस तरीके से किया हुआ कनेक्शन, इस प्रकार से जब कनेक्शन करते हैं तो इसका नाम चेंज हो जाता है, जैसे अपन डिफरेंशियल। इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का ही दूसरा रूप है। इससे आपकी DOR चेंज हो जाएगी। DOR चेंज होना मतलब इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जैसे अगर मान लो मोटर क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है, इस स्थिति में, पहली स्थिति में अगर मोटर क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है तो अगर आप इस प्रकार से इसके कनेक्शन करते हैं तो मोटर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमने लगेगी। मतलब कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर लॉन्ग शंट अगर आप इस प्रकार से इसका कनेक्शन करते हो और इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करना है तो आपको इस प्रकार से इसके कनेक्शन करने पड़ेंगे, तो उससे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगी और उसके साथ साथ इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर लॉन्ग शंट। वैसे ही आपको कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर को कि DOR चेंज करना है या उसका नाम चेंज करना है तो आपको इस प्रकार से कनेक्शन करना है। इस प्रकार से अगर आपने कनेक्शन कर दिया तो वो क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर शॉर्ट शंट तरीके से। तो कनेक्शनों को चेंज कर देने से एक तो उसकी DOR चेंज भी हो रही है और साथ ही साथ उसका नाम भी चेंज हो रहा है। इतने प्रकार से DC कंपाउंड मोटर के कनेक्शन किए जाते हैं। यहाँ देखिए एक कनेक्शन को बताया गया है। पहला दिया है आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर लॉन्ग शंट, जो पहला चित्र दिया है उसी का ही कनेक्शन बताया गया है, क्योंकि इस मोटर में 6 टर्मिनल होंगे। DC कंपाउंड मोटर में आपको 6 टर्मिनल मिलेंगे बाहर की तरफ। 6 टर्मिनलों को किस प्रकार से जोड़ना है, यहाँ देखिए A1 को E1 के साथ में शॉर्ट किया गया है। ऊपर वाले चित्र में भी A1 को E1 के साथ में शॉर्ट किया गया और वहीं से एक कनेक्शन बाहर निकाला प्लस के लिए। वैसे फिर आगे देखते हैं चित्र में, इसमें दिया है E2 D2 के साथ में शॉर्ट है और वहीं से माइनस निकला है। यहाँ देखिए E2 D2 के साथ में शॉर्ट है और यहीं से एक कनेक्शन बाहर निकला है माइनस के लिए। फिर बचता है बीच वाला हिस्सा A2 और D1। तो A2 और D1 को यहाँ पे शॉर्ट करके छोड़ दिया गया है। जैसा यहाँ पे छोड़ दिया गया, वहाँ से कोई कनेक्शन नहीं निकला है, वैसे यहाँ से भी A2 और D1 को शॉर्ट करके छोड़ दिया गया। इस प्रकार से टर्मिनल पे कनेक्शन किए जाते हैं, पर ये कनेक्शन चेक करने के बाद ही किए जाते हैं। ऐसे ही आपको सारे टर्मिनल के कनेक्शन करना है। अगर इस प्रकार से कनेक्शन करोगे तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर शॉर्ट शंट हो जाएगा। इसमें आप देखिए कहाँ कहाँ शॉर्ट करना है। A1 को E1 से शॉर्ट करना है और वहीं से कनेक्शन बाहर निकालना है। फिर E2 को A2 के साथ में शॉर्ट करना है और A2 के साथ साथ में D1 के साथ में भी शॉर्ट करना है। फिर इसको छोड़ देना है शॉर्ट करने के बाद और D2 से एक कनेक्शन बाहर निकालना है, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। वैसे इस चित्र में भी दिया है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में, इस चित्र को देखिए, इसमें भी आपको टर्मिनलों को कैसे शॉर्ट करना है। A1 को E1 के साथ में शॉर्ट करना है और एक कनेक्शन बाहर निकालना है। वैसे ही A2 को D2 के साथ में शॉर्ट करना है और छोड़ देना है। इसके बाद देखिए D1 को किससे शॉर्ट करना है, D1 को शॉर्ट करना है A2 से और वहीं से कनेक्शन क्या करना है, बाहर निकालना। तो इस प्रकार से सर्किट डायग्राम देखकर आपको कनेक्शन करना है। इस प्रकार से अगर आप इसके कनेक्शन करते हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर लॉन्ग शंट। वैसे इस प्रकार से अगर आप कनेक्शन करोगे, नीचे वाले चित्र में दिया, सबसे नीचे वाले चित्र को देखिए, अगर इस प्रकार से कनेक्शन करते हैं तब इसका नाम क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर शॉर्ट शंट। इसमें भी आपको टर्मिनल आपको 6 मिलेंगे, तो 6 टर्मिनलों को किस तरीके से शॉर्ट करना है, किस तरीके से कनेक्शन बाहर निकालना है, यहाँ देखते हुए करिए आप। A1 को E1 से शॉर्ट करना है और वहीं से एक कनेक्शन बाहर निकालना है। E2 के साथ में A2 को शॉर्ट करना है
और साथ ही साथ D2 को भी शॉर्ट करना है और फिर छोड़ देना है उसे। फिर D1 से एक कनेक्शन बाहर निकालना है माइनस के लिए। अब ये सारे कनेक्शन जो इस प्रकार से किए गए हैं अलग अलग तरीके से, तो इससे इसके नाम चेंज हो गए हैं।